नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं रीडर्स फर्स्ट न्यूज। रायगढ़ जिले के पुसौर अंचल में प्रशासकीय लापरवाही के कारण पिछले 5 सालों से एक महत्वपूर्ण सड़क अधूरी है, जिसकी वजह से हजारों ग्रामीणों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बरसात के मौसम में लोगों को, विशेषकर स्कूली बच्चों की कठिनाइयां बहुत बढ़ जाती हैं। पुसौर को औरदा, गढ़ उमरिया और रायगढ़ से जोड़ने वाली सड़क पुसौर के बारोडिया चौक से शुरू होती है और औरदा और गढ़ उमरिया को जोड़ती हुई रायगढ़ शहर के कांशीराम चौक पर जा मिलती है। इस सड़क का हजारों ग्रामीण इस्तेमाल करते हैं। यह सड़क प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत निर्मित हुई है। इस सड़क का हजारों ग्रामीण इस्तेमाल करते हैं। यह सड़क प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत निर्मित हुई है। यह सड़क 2017-18 में शासन द्वारा स्वीकृत हुई थी। इसकी कुल लंबाई 12.7 किलोमीटर है और इसके निर्माण के लिए कुल 880,96,000 रुपए सेक्शन हुए थे। 5 साल बीतने के बाद भी आज तक यह महत्वपूर्ण सड़क कंप्लीट नहीं हो पाई है। इसका कारण बहुत ही विचित्र है, जो प्रशासकीय कार्यशैली पर बहुत अच्छी तरह से प्रकाश डालता है। आपको जानकारी दे दें कि 12.7 किलोमीटर की सड़क का मात्र 120 मीटर का हिस्सा आज तक नहीं बन पाया, जिसकी वजह से पुसौर के मेन रोड से इसकी कनेक्टिविटी नहीं हो पाई है, जो इसका इस्तेमाल करने वालों के लिए जान का जंजाल बनी हुई है। सड़क का हिस्सा अधूरा है। उस हिस्से की शासकीय भूमि को कुछ रसूखदारों ने अतिक्रमित कर रखा है, लिहाजा इस सड़क का इस्तेमाल करने वाले बगल की निजी भूमि का प्रयोग करते हैं, जो गड्ढों से पटी हुई है और बारिश के दिनों में पानी से भर जाती है और लगभग जानलेवा बन जाती है। एक बार तो भूस्वामी द्वारा अपनी जमीन की बाड़बंदी भी कर दी गई थी, जिससे इस सड़क का उपयोग करने वालों को बहुत कठिनाई हुई थी। इस बाबत भूमि स्वामी द्वारा न्यायालय में परिवाद की दाखिल किया गया था, जिस पर भूमि स्वामी के हक में अदालत द्वारा स्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई है। इस बाबत पूछे जाने पर पुसौर तहसीलदार श्री सिन्हा ने कहा कि पुसौर के औरदा गढ़ उमरिया जाने वाली जो रोड है, पेट्रोल पंप के बाजू में जो रोड है, वह लगभग 200 मीटर के आसपास बाधित है। पूर्व में जो रोड निर्माण हुआ वो जमीन विवादित होने के कारण निर्माण कार्य से बच गया है। स्थिति वर्तमान में बहुत खराब है। इतनी जगह पर किसी व्यक्ति की निजी जमीन होने के कारण इसमें विवाद किया गया। व्यवहार न्यायालय में जमीन के लिए स्थायी निषेधाज्ञा जारी हुआ है, जिसके कारण उस रोड का निर्माण नहीं हो पा रहा है। हमने इस बारे में उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया है। उच्च अधिकारी जैसा निर्देश देंगे वैसा हम पालन करेंगे। पुसौर से औरदा गढ़ उमरिया जाने वाली जो रोड है, पेट्रोल पंप के बाजू में जो रोड है, वो लगभग 200 मीटर के आसपास बाधित है। पूर्व में जो रोड निर्माण हुआ उसमें वो जमीन जो है विवादित होने के कारण निर्माण काम होने से बच गया है, जिसकी स्थिति अभी वर्तमान में बहुत खराब है। उतनी जगह पर किसी निजी व्यक्ति का जमीन होने के कारण उसके द्वारा विवाद किया गया और व्यवहारवाद के द्वारा न्यायालय में उस जमीन के लिए स्थायी निषेधाज्ञा जारी हुआ है, जिसके कारण उस रोड का निर्माण नहीं हो पा रहा है। ये चूंकि न्यायालयीन मामला है, न्यायालयीन आदेश का हम पालन करने के लिए बाध्य हैं, इसलिए उसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। हमने प्रशासन को अवगत करा दिया है, उच्च अधिकारियों को हमने अवगत करा दिया है। उच्च अधिकारी जैसा निर्देश देंगे उसके अनुसार। पुसौर तहसीलदार के कथन से यह प्रतिध्वनित होता है कि किसी निजी भूमि मालिक द्वारा विवाद खड़े किए जाने की वजह से यह सड़क अधूरी है, लेकिन पुसौर तहसीलदार श्री सिन्हा न्यायालय की आड़ लेकर इस सवाल से कन्नी काट गए कि क्या इस सड़क का नक्शा निजी जमीन होकर गुजरता है? क्या वहां पर शासकीय भूमि नहीं है जिस पर इस अधूरी सड़क का शेष भाग निर्मित किया जा सके? श्री सिन्हा इस सवाल को भी टाल गए कि सड़क के लिए निर्धारित भूमि पर किए गए अतिक्रमण को प्रशासन द्वारा अब तक मुक्त क्यों नहीं कराया गया। अब सवाल यह है कि आखिर कब तक यह स्थिति बनी रहेगी? कब तक लोग इस दुरावस्था को झेलने के लिए अभिशप्त रहेंगे? क्यों नहीं प्रशासन इसका हल निकालता है और क्यों मौन है स्थानीय जनप्रतिनिधि?
इस सड़क के तकनीकी पहलू के बारे में जब हमने पीएमजीएसवाई के कार्यपालन अभियंता वी.के. मिंज से पूछा तो उन्होंने बताया कि हमें जब भी भूमि उपलब्ध कराई जाएगी तब हम इसे बना देंगे। अभी संधारण अवधि में कुछ समय शेष है। यह अवधि पूर्ण होने पर सड़क का रिन्यूअल होगा, तब भी जमीन उपलब्ध कराए जाने पर हम इसका निर्माण कर देंगे। 2017-18 में। हाँ। एक्चुअल में हमारा जो फेज सेंक्शन था रायगढ़ से कुसौल, वो 12 किलोमीटर की सड़क थी। तो लास्ट में 200 मीटर 150 मीटर करीब है, वो प्राइवेट जमीन आने के कारण से वहाँ जमीन उपलब्ध नहीं होने के कारण से उस पैच को छोड़कर सड़क को कंप्लीट कराया गया है। इसमें जो सैंक्शन हुआ था वो तो टाइम लिमिट में काम कंप्लीट कराना रहता है। सड़क में ज़मीन उपलब्धता नहीं होने के कारण से इसको यथास्थिति पूर्ण किया गया था। भविष्य में जैसे 5 साल संधारण अवधि कंप्लीट होने के बाद में अगर फिर से नवीनीकरण के लिए स्वीकृति मिलती है तो फिर से कोशिश करेंगे, अगर ज़मीन उपलब्ध हो जाती है तो फिर उसको कनेक्ट कर देंगे। कुल 12.7 किलोमीटर के इस सड़क के लिए 880,96,000 रुपए सैंक्शन हुए थे। इसमें से कुल 11.50 किलोमीटर सड़क बनाई गई है। इसके लिए 768,40,000 रुपए का भुगतान किया जा चुका है। बहरहाल पिछले करीब 5 सालों से लंबित और पहाड़ सी लगती यह समस्या प्रशासन द्वारा ओढ़ी गई समस्या लगती है। आखिर किसी की निजी भूमि पर सड़क का निर्माण कैसे किया जा सकता है, वह भी तब जब वहीं पर सड़क के लिए तय शासकीय भूमि अतिक्रमण का शिकार है, जिसे पता नहीं क्यों मुक्त नहीं कराया जा रहा है। इस बाबत उच्च अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों का मौन भी बहुत कुछ कहता प्रतीत होता है। बस ध्यान लगाकर सुनने की जरूरत है।